आज हम आराधना के द्वारा अपने आप को तैयार करें आज के आत्मिक और जीवित वचन के लिए। तेरे ही दिए वरदान है ये, धन्यवाद यीशु धन्यवाद। तेरे ही दिए वरदान है ये, धन्यवाद यीशु धन्यवाद। ये ठंडी पवन और सुहाना ये पल, सर के ऊपर ये छत और रोजी रोटी। ये ठंडी पवन और सुहाना ये पल, सर के ऊपर ये छत और रोजी रोटी। तेरे ही दिए वरदान है ये, धन्यवाद यीशु धन्यवाद। तेरे ही दिए वरदान है ये, धन्यवाद यीशु धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करिए। हम विश्वास करते हैं प्रभु आज आप जो भी हमसे बातचीत करने जा रहे हैं वो आपकी महिमा के लिए है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम एक सच्ची घटना को सीखेंगे और सुनेंगे और उस घटना से एक सीख लेंगे, और प्रभु के वचन के द्वारा भी एक घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। मैं और आप जिस देश में रहते हैं वो भारत देश है, और हमारे भारत देश के साथ साथ दुनिया भर के देश जानते हैं एक मशहूर बिजनेसमैन जिसका नाम है रतन टाटा। मैं और आप अच्छी रीति से अगर रतन टाटा को हम जानते तो हम जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उनकी एक सच्ची आप बीती घटना है जिसको उन्होंने बांटा और जिससे मुझे बहुत सीखने को मिला, और ये परमेश्वर के वचन से जुड़ता है। उनका कहना था कि एक बार वो अपने जर्मनी ट्रिप पर थे। ये विश्व की एक बहुत ही हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, और वहाँ पे बेइंतहा पैसा है। लोग बहुत ही वहाँ के जेंटल हैं, वहाँ की सोसाइटी बहुत लिटरेट है, और वहाँ पे बहुत अच्छे लोग बिजनेसमैन हैं और अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। वो बता रहे थे कि एक बार जब वो उस देश में थे और वहाँ के एक सबसे बड़े शहर में वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में वो अपने कलीग के संग पहुँचे, और जब वहाँ पर पहुँचे और जब उस रेस्टोरेंट में जैसे ही अंदर गए उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सी टेबल्स खाली थी, और साइड में एक कपल था जो रोमांटिक कपल उन्हें लग रहा था बैठा हुआ था, लेकिन उनके पास सिर्फ 2 डिश थी। तो रतन टाटा सोचने लगे कि क्या ये इस कंजूस बॉयफ्रेंड के संग ये लड़की ज़िंदगी भर रह पाएगी, क्योंकि ये एक संग खा रहे हैं और केवल 2 डिश उनकी टेबल पे। और उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा साइड में एक कुछ बुजुर्ग महिलाएं अपना लंच कर रही थी, और उन्होंने देखा कि उनकी प्लेट में बस वो थोड़ा थोड़ा ले रही थी। वेटर आ रहा था, उनकी प्लेट में सर्व कर रहा था, और जब तक वो अपनी प्लेट का खाना नहीं खा ले रही थी तब तक वो वेटर से दोबारा नहीं ले रही थी। जब वो अपनी प्लेट का पूरा खा ले रही थी उसके बाद ही वेटर उनको सर्व कर रहा था, और वो उतना ही ले रही थी जितना उन्हें ज़रूरत थी। उन्होंने इस चीज़ को देखा और थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी पसंद की बहुत सी डिशेस को उन्होंने ऑर्डर किया, और उनकी टेबल पर बहुत सारी डिशेस आ गई। उन्होंने उनके कलीग ने पेट भर के खाया और बिल पे कर दिया। जैसे उन्होंने बिल पे किया वो बुज़ुर्ग महिला उनको बुड़बुड़ाते हुए देखने लगी, गुस्से से बोलने लगी। तो उनको समझ में नहीं आया। उसमें से एक बुज़ुर्ग महिला बोली, आप इतना लेते ही क्यों हैं जब आप खा नहीं पाते हैं? क्योंकि रतन टाटा ने उनके कलीग ने मंगवा तो बहुत लिया था, पर उसमें बहुत सा खाना बच गया था। वेटर भी उन्हें अच्छी तरीके से नहीं देख रहा था। उनको कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद उस महिला ने एक फ़ोन लगाया और अपने सोसाइटी में कॉल कर वहाँ से एक इंस्पेक्टर आए, और उन्होंने तुरंत ही उनके पास पहुंचकर एक बिल काटा, और वो फ़ाइन का बिल था। उन्होंने बोला कि ये आपका फ़ाइन है, क्योंकि पैसा भले आपका है पर संसाधन गवर्नमेंट के हैं। ये सारी खेती और ये जितनी भी चीज़ें आपके पास आज खाने के लिए आई हैं ये गवर्नमेंट के और लोगों के परिश्रम की मेहनत के द्वारा आप तक पहुंची हैं। उस समय रतन टाटा बहुत ही शर्मिंदा हुए। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। वो उस समय समझ पाए कि ये कंट्री इतनी रिच क्यों है, क्योंकि उस देश के लोग
जो व्यक्ति हैं वो महान बन रहे हैं। किसी देश के लोगों को, अपने देश को अगर महान बनाना है तो सबसे पहले वो अपनी सोच को महान करें। हम छोटे छोटे कामों को कर कर अपने देश को महान बना सकते हैं। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में महानता नहीं लेकर आता है, छोटे छोटे कामों को इम्प्रूवमेंट करके अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं लेकर आता है, तो कभी भी उसका देश आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आज चाहते हैं कि आपका देश आगे बढ़े, उसको पूरी दुनिया जाने, सबसे पहले हम और आप अपने आप को बदलें। हम आज अपने घर में किसी को खाने पे बुलाते हैं तो हम अपने स्टेटस शो करने के लिए बहुत सा खाना ऑर्डर कर देते हैं, बहुत सी डिशेस को बना लेते हैं और उसके बाद बहुत सी वेस्टेज को हम डस्टबिन में डालते हैं। मेरे प्रिय लोगों, आज आपसे प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, यदि हम निर्गमन की पुस्तक उसका 23rd चैप्टर उसकी 25th वर्स पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, यहोवा की उपासना करना तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। मेरे प्रिय लोगों, वचन बता रहा है कि जब हम उसकी उपासना करते हैं तो वो हमारे घर पर, हमारे अन्न जल पर ब्लेसिंग देता है। लेकिन आज हम उस खाने को, उस इलेक्ट्रिसिटी बिल को और अपनी बहुत सी ज़रूरत वाली चीज़ों को हम वेस्ट करते हैं, हम उनका मिसयूज़ करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर की दी हुई ब्लेसिंग है। पैसा आपका है लेकिन ब्लेसिंग परमेश्वर की है, हम उसे कभी वेस्ट ना करें। जब हम परमेश्वर की ब्लेसिंग को वेस्ट करते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग को वेस्ट करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये भले दिखने में छोटी बातें हैं, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हम कभी भी वेस्ट ना करें फूड को, हम कभी भी वेस्ट ना करें इलेक्ट्रिसिटी को, हम कभी भी वेस्ट ना करें वाटर को जो हमारे पास है, क्योंकि पैसा आपका है लेकिन ब्लेसिंग परमेश्वर की है। अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग ना हो तो आप पानी भी नहीं पा सकते हैं, मगर आप 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर को जानते हैं, हम एक मसीह समाज में जन्म भी लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, प्रीच करते हैं, बहुत सी कन्वेंशंस को ऑर्गेनाइज करते हैं, हम सबसे आगे प्रेयर में खड़े होते हैं, शायद हम चर्च में भी सबसे आगे पहुंच रहे हो, पर हम परमेश्वर की दी हुई ब्लेसिंग को वेस्ट करते हैं। हमें सीखना है आज। अगर आज आप चाहते हैं कि आपका देश आगे बढ़े, आपका समाज आगे बढ़े, आप आगे बढ़ें, आप सबसे पहले एक महान व्यक्ति बनिए। अपने छोटे छोटे कामों को कर कर आगे बढ़िए। मेरा एक भाई है जो इंडियन ऑयल कंपनी में मैनेजर है और वो मुझसे एक बात को बोलता है कि आज हम अगर किसी को बताएं कोई नहीं सुनेगा, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, जबकि वो कोई क्रिश्चियन नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है। उसे अच्छा लगा कि हम परमेश्वर की बातों को लोगों तक फैलाते हैं, तो उसने मुझसे एक बात को बोला कि भाई, जब आप लोगों तक परमेश्वर की बात पहुंचाते हैं तो आप छोटी छोटी बातें भी लोगों को बताएं, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में सीख सकें, वो अपनी ज़िंदगी में बदलाव को ला सकें। मैं पहले सोचता था कि मैं कैसे इसको शेयर करूं, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन से शिक्षा प्राप्त करी तो मुझे समझ में आया कि ये परमेश्वर की ओर से है। हमने निर्गमन की पुस्तक में उसके 16 चैप्टर में पढ़ा है, जब इजराइली उस मिस्र देश की बंधुआई से निकाले गए, जब वो भूखे थे, तब परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया। मेरे प्रिय लोगों, उसमें साफ साफ लिखा है, जो लोग ज़्यादा बटोर लेते थे और जो ज़्यादा रख लेते थे, क्योंकि परमेश्वर उनको रोज की रोटी देता था। और मूसा ने कहा था, कोई भी व्यक्ति अपनी भूख से ज़्यादा को ना लें, जितनी उसे भूख है, जितने उनके घर में लोग हैं, वो उतना ही भोजन लें। लेकिन कुछ लोग अपनी भूख के कारण, अपने लालच के कारण ज़्यादा से ज़्यादा भर लेते थे और सुबह उस खाने में कीड़े पड़ जाते थे, वो सड़ जाता था। जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन का उल्लंघन था। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आज हमें रोज की रोटी देना चाहता है। हम उतना ही अपने जीवन में इस्तेमाल करें जितना हमें आवश्यक हो। और लिखा है कि मोसेस ने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने मोसेस को यह आज्ञा दी थी कि लोग उतना ही बटोरें जितना वो खा सकते हैं और जितना उनके घर में लोग हों। लेकिन जब लोगों ने ज़्यादा बटोरना शुरू कर दिया, लालच में ज़्यादा बचा कर इकट्ठा करना शुरू कर दिया, वो सब सड़ने लगा और उसमें कीड़े पड़ने लगे और परमेश्वर नाराज़ हो गया। आज मैं और आप इन चीज़ों को शायद हल्के में ले लेते हैं। किसी शादी में गए, हमने बहुत सारा प्लेट में भरा और उसे वेस्ट कर दिया। किसी बर्थडे फंक्शन में गए, बहुत सारा प्लेट में भरा और उसे हमने डस्टबिन में डाल दिया। हमने बहुत से भूखों को, उनको खाना नहीं मिलता है, हमने उनकी डाइट को वेस्ट किया है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के वचन से शिक्षा प्राप्त करें और अपनी ब्लेसिंग को कभी ना खोने दें। चाहे आज हमारे पास कपड़े अच्छे हों, चाहे हमारे घर में अच्छे से खाने पीने की वस्तु हो, चाहे हम किसी और के भी घर में जाएं, पर ऐसे इस्तेमाल करें जैसे परमेश्वर की ब्लेसिंग है। आज मैं आपसे चैलेंज से इस बात को बोलता हूँ,
जब हम परमेश्वर की ब्लेसिंग की कदर करेंगे, ब्लेसिंग आप पर बढ़ती चली जाएगी। ब्लेसिंग आप पर परमेश्वर स्वर्ग से भेजेगा, क्योंकि वचन कहता है कि मैं बाढ़ की नाई धन को तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा। आज परमेश्वर बाढ़ के समान अपनी आशीष को हमें देना चाहता है, लेकिन हम उसकी छोटी छोटी आशीष को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उसका मिसयूज़ करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपके दिल से बात कर रहा है, आपकी सोच से बात कर रहा है, और आज सबसे पहले कहूँगा मुझसे बात कर रहा है। मेरे जीवन में भी ये कमी है, मेरे जीवन में ये गलती है, लेकिन मैं आज सीख रहा हूँ कि परमेश्वर इस आने वाले साल में मैं अपने जीवन में बदलाव कर सकूं, मैं आपकी आशीषों को समझ सकूं। प्रभु आज जितने लोग सुन रहे हैं उनको आशीष दे। मेरा विश्वास है परमेश्वर हर एक से बातचीत कर रहा है। परमेश्वर सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।